होना और आप भी रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 11 AM पर YouTube चैनल पर बैंकर्स वे पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, बैंकर्स वे चैनल पर, जहां पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं फाउंडेशन क्लास सिटिंग और पजल। तो YouTube की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग और पजल की फाउंडेशन क्लास आप लोगों को मिल रही है पुनीत सर की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट हो रही है मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, जिसमें वेडनेसडे को चलेंगे केवल और केवल टेस्ट। तो सुबह 11 बजे SBI PO और क्लर्क के रिगार्डिंग ये फाउंडेशन क्लास सबसे पहले सिटिंग और पजल की चल रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे सुबह का टाइमिंग है यूट्यूब का, और रात के 8 बजे का है अनअकैडमी स्पेशल। अनअकैडमी स्पेशल पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी स्पेशल पर फॉलो करने के लिए आप वहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बताने का मकसद है आप पढ़ पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह यहां रात के 8 बजे हम पढ़ रहे हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की प्रैक्टिस चलेगी, मेंस की प्रैक्टिस, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दोस्तों चलेगी आपकी RRB PO क्लर्क की सीरीज, RRB PO क्लर्क की प्रैक्टिस की सीरीज। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। AVP 10 लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। गलती से काम ना करे तो पुनीत 10 कोड लाकर भी एनरोल कर सकते हो। तो 11 बजे फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर बैंकर्स वे चैनल पर, और रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो करना और सिलेक्शन के लिए 4 कदम आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सर पुनीत सर की मेरे को उस स्ट्रेटेजी ने बहुत ज्यादा हेल्प अटेम्प्ट था IBPS PO में। जो सर की वो स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने वाली की, स्किप एंड स्टोर करके पहले क्वेश्चन से लेके सीधा हाँ सर, 5वें पे जाना है, इतनी हेल्प करती है सर वो चीजें, क्योंकि वो एक एक सेकंड बचाती है ना, जो वो बाद में मैटर करता है कि जो हम 2-3 क्वेश्चन जो छोटे मोटे वाले कर लेते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही सर की ये टेक्निक हमने सीखी थी, तब से लेके आज तक मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। Unacademy. Let's crack it. इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। आज ही अपने A very special good morning to all people present here। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। तो कैटेगरी बेस्ड पजल का आज है डे नंबर 2। कल हमने 3 पजल करी थी यार, और आज हम लोग मिलके धमाल मचाने वाले हैं। तो सीधा बिना किसी देरी के पहले छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता हूं। आज कैटेगरी का डे नंबर 2 सिटिंग पजल फाउंडेशन क्लास का हम डे कर रहे हैं, डे नंबर 6। जो भी बच्चे नए हैं, हम अभी तक 3 वेरिएबल पजल ऑलरेडी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा कैटेगरी शुरू हुई है, और कल से फ्लोर और फ्लैट शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आज का मोटिवेशन। अगर आप बेस मजबूत करो, क्योंकि जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही शानदार इमारत बनेगी। अगर मैं आपको स्टार्टिंग पहले दिन ही कुछ भी कराने लग जाऊं और दूसरे दिन उससे हल्का कराने लग जाऊं तो उसका फायदा नहीं है। हम कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आज जो मेंस की क्लास में आओगे ना, जैसे आप कल मेंस की क्लास, कल तो प्री वाली क्लास थी रात 8 बजे, परसों मेंस की क्लास में आए तो 5-6 वेरिएबल वाली पजल मिली थी, उसको आज सॉल्व कराऊंगा। आज जब पजल वाली क्लास में आओगे मेंस वाली में, तो कैटेगरी वाली पजल मिलेगी मेंस की। ठीक है, मैंने जैसे कहा था आपसे बोला था ना, मैं कोऑर्डिनेट करता हुआ चलूंगा, ये वाली क्लास से वो वाली होएगी तो नहीं, लेकिन कुछ जूझोगे तो सही, और अभी से जूझने की आदत डालोगे तो तब वो नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों? अरे यार साउंड तो स्लो आएगा ही, माइक के नीचे पड़ा हुआ है, साउंड तो स्लो आएगा ही, माइक के नीचे है। अब सही आएगा। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माइक ही गायब है, अब सही है? आप क्रॉस चेक करो पहले तो, माइक ही गायब था, आएगा कहां से वॉइस? अब सही है? पहले तो ये बताओ। भावनाओं में इतना बह गया मैं, माइक लगाने की याद नहीं रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है। अब सही है? अब एक बार कमेंट कर दो। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। चलो इसी बहाने तुम लोगों के चेहरे पे, हमारे चेहरे पे हंसी तो आई सुबह सुबह। चलो
तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि हम प्री के साथ साथ मेंस भी लेकर चल रहे हैं एमडब्ल्यूएफ में। लास्ट टाइम हम 3 वेरिएबल पजल कर रहे थे और मेंस वाले में मैंने 5-6 वेरिएबल वाली पजल आपको होमवर्क में दी थी। आज कैटेगरी बेस्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो आज रात कैटेगरी बेस्ड पजल का मेंस क्लास, मेंस वाली पजल में कैटेगरी वाली दूंगा। इनपुट कोडिंग ये तो मिक्स वाला रहेगा, साथ में कैटेगरी बेस्ड पजल होगी। कल हम फ्लैट फ्लोर और फ्लोर कर रहे होंगे, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये चल रहा है स्ट्रिंग ट्रेंडिंग पजल फाउंडेशन बैच। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अरुण सर की क्लास रात को 9 बजे होती है, विशाल सर 12 बजे, मेरी 6 बजे और अभिजीत सर की 1 बजे। AVP 10 कोड अगर आप परचेस कर सकते हो। प्राइस हाइक होने वाला है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये रहा प्राइस हाइक होने की जो चांसेस मैं बता रहा था आपको। आइकॉनिक और प्लस आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इसको देखकर, ठीक है। ये इसका प्राइस है प्लस का और आइकॉनिक का। तो ये अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट हो रहा है। कब हो रहा है भाई? 24 अप्रैल, ठीक है। तो ध्यान रखें इसका। इसके अलावा आस्क अ डाउट फीचर और ये फीचर आप देख सकते हैं। अब आज क्या क्या होने वाला है उसकी मैं बात करता हूं। चलते हैं अपने मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर। आज एक मेंबर तो होगा, 8 मेंबर वाला होगा, 8 मेंबर कैटेगरी होगी, लेकिन ये ईयर के साथ होगी। कैटेगरी ईयर के साथ, ईयर वाली पजल नहीं होगी, कैटेगरी में ईयर दे रखे होंगे, मतलब कैटेगरी जो ईयर बेस्ड होगी। 9 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, सही है। 8, 9, 9, 10, 11 और एक और 9 के साथ ईयर। तो आज के धारावाहिक में यह रखा गया है कि उम्मीद है चाहे SBI हो चाहे कोई भी हो, आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करें दोस्तों, तैयार हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर वी ऑल आर रेडी, और एक बार थम्स अप दिखा दो फटाफट फटाफट, तो फिर हम उड़ाना शुरू करें। कलर चेंज कर लें? कलर चेंज कर देंगे, कैसी बात कर दी तुमने। चलो आगे बढ़े, फटाफट सेशन को लाइक ठोको फटाफट, जल्दी जल्दी, फिर चले आगे बढ़े। चलो फर्स्ट पजल आपका ये रहा, आपके स्क्रीन पर उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए, स्वस्थ खाइए, तन मन जगाइए। ये लीजिए, उड़ाओ। मैं साइड उड़ रहा हूं, उड़ाओ। चलो भैया उड़ाओ जल्दी जल्दी। कुछ लोगों ने डन भी लिखना शुरू किया है। डन 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 डन, वेरी गुड। क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो कुछ लोगों का हमेशा ही रहता है कि क्लियर नहीं है, ये नहीं है, तो आप एक काम करा करो, अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर दिख रहा है? क्योंकि जो रेगुलर आते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको तो दिखाई देगा भाई। देखो बोर्ड है,
क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा होता है तो फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ता है कि आपको सबको दिखाई दे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, चलो वैसे उम्मीद तो है सबको दिख रहा होगा। 1080 पे कर दो ऐसा को बता रहे बाकी बच्चे। फिर भी मैं एक बार जाता हूँ बोर्ड पर, देखता हूँ कुछ हो पाए तो मैं उससे। फिर भी कमेंट करके बताएं कितने लोगों को दिख रहा है। चलो भैया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इतनी मदद हो पाएगी बस। अब शायद सही दिख रहा हो, और ज्यादा इतनी मदद हो पाएगी बस। अब फिर कोई और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कर सकता है। चल स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर मुझे इस वाले का आंसर करो आप। इस वाले का मतलब इस वाले का बताओ। फाइनेंस वाले में कौन कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ई। बताओ ए, बी, सी, डी, ई। फाइनेंस वाले में कौन सा पेयर है इनमें से? फाइनेंस में पेयर चलो भैया, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। चलो चेक कर लेते हैं, ताबड़तोड़ उड़ाते हैं। 9 मेंबर है दोस्तों और 3 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। ठीक है, हमने लिख लिया मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। आपको बोला गया हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। तो भाई ये भी फिक्स है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ठीक है, डी और एच डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेकिन फाइनेंस में नहीं, तो 2 डायग्राम बना लें। बट डी और एच डिफरेंट में, फाइनेंस में नहीं है, या फिर एच और डी, कोई दिक्कत? डी और एच लिखा है डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेकिन फाइनेंस में नहीं, हमने बना लिया। सी और जी सेम डिपार्टमेंट में लेकिन फाइनेंस में नहीं, तो लिख लो सी और जी फाइनेंस में नहीं है लेकिन सेम में है। ठीक है, प्लस का मतलब है सेम में होंगे। बी ना तो एच के साथ ना डी के साथ। भी बताओ, बी डी के साथ नहीं, एच के साथ नहीं, बी यहां, डी के साथ नहीं, एच के साथ नहीं, बी यहां, दोनों में बी आ गया। भाई बी एच के साथ नहीं, डी के साथ नहीं, बी यहां, डी के साथ नहीं, एच के साथ नहीं, बी यहां। ये भी डिब्बा बंद कर लेता हूं। ये एक डिब्बा चल रहा है ऊपर, डायग्राम 1, कभी डाउट हो, और ये डायग्राम 2, ये स्टोर रूम। सी और जी हो गया फाइनेंस में नहीं, बी एच और डी के साथ नहीं है, ई और एफ साथ में, ई और एफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। चलो बहुत बढ़िया लगा जान के। एचआर में नहीं, तो एचआर में ई और एफ नहीं आएंगे। ए और ई साथ में काम करते हैं, तो ए और ई साथ में है। आई केवल एक के साथ काम करता है, डी के साथ नहीं। क्वेश्चन खत्म, अब पढ़ना नहीं। देखो आई एचआर में काम, आई क्या कह रहे हैं? आई वर्किंग विद ओनली डी बट नॉट विद डी। यहां आई नहीं, यहां आई नहीं, और आई केवल एक के साथ। आप थोड़ा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाते, थोड़ा समझदारी दिखाना। आई वाले में तो टोटल मिला के 2 मेंबर है, आई और एक व्यक्ति और। यहां चेक करो ए और ई, इसको देखना भी नहीं है, अब यही सीखना है आपको। जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो इधर नहीं देखना। देखो ए और ई और एफ डिफरेंट में, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये दोनों यहां नहीं आने। सही बात है भाई, ई और एफ मना कर रखा है ना यहां। अब खुद दिमाग लगाओ, ई और एफ में से चाहे ई इधर जाए, चाहे एफ इधर जाए, चाहे एफ इधर जाए, चाहे ई इधर जाए, आई तो यहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ तो एक ही बंदा था ना। ई और एफ में, एचआर में नहीं आएगा, तो चाहे ई इधर जाए, एफ उधर जाए, एफ इधर जाए, ई इधर आए, आई तो इधर आएगा। सेम ई और एफ नहीं तो ई इधर, एफ इधर, एफ इधर, ई इधर, आई तो इधर आएगा, और आई मना कर रखा है, तो ये डायग्राम कैंसिल। क्या समझ में आया? पहले ये बताओ, क्या ये डायग्राम समझ में आया कैंसिल क्यों हुआ? ई और एफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, लिखा हुआ है। ई और एफ एचआर में नहीं और डिफरेंट में है, तो मैंने कहा ई इधर तो एफ इधर, एफ इधर तो ई इधर, तो आई तो इधर ही आएगा।
क्यों आई इधर? क्योंकि यहां ई लिखोगे तो भी 2 मेंबर हो गए, एफ लिखोगे तो भी 2 मेंबर, यहां ई लिखोगे तो भी 2 मेंबर, एफ लिखोगे तो भी 2 मेंबर, और आई वाले में टोटली 2 मेंबर थे, आई प्लस 1, तो आई यहां आ नहीं सकता, ये कैंसिल। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एक बार कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं इतना जो फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा हूं वो इस चक्कर में कर रहा हूं कि आपको ये बेस आए। एग्री? आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आई यहां आ गया। अब इसमें किसी की एंट्री हो पाएगी? कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि मेरे को वो बच्चे चाहिए जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। देखो, आप हम लोगों के इंटरव्यू देखो, जो हम सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल ये तो सिलेक्शन होना ही था। ऐसे लगेगा सहमा सहमा हुआ सा, डरा डरा सा, जिसको अपने ऊपर यकीन नहीं था, हम उसको सिलेक्शन दिलवाते हैं, उसको यकीन दिलवाते हैं। दोस्तों, ये फाउंडेशन आपके बहुत काम आने वाला, लिटरली मैं बता रहा हूं। इसमें एंट्री नहीं, क्यों? क्योंकि आई केवल एक व्यक्ति के साथ था। अब यहां आ जाओ, सी और जी यहां नहीं तो सी और जी यहीं आएगा, सही। मैक्सिमम 4 मेंबर होने थे तो ए और ई यहां लिख नहीं सकते, मैक्सिमम 4 होने थे तो 1 2 3, ए और ई तो लिखोगे नहीं, तो ए और ई यहां लिख दो, एफ यहां लिख दो, नमस्ते करो, निकल लो। तो यहां 4, यहां 3, यहां 2। कमेंट करके बताओ किस किस ने कंप्लीट सही किया है, बिल्कुल करेक्ट किया है, वो एक बार कमेंट कर दो। किस किस ने बिल्कुल सही किया, एक बार यस कर दीजिए, एक बार यस कर दीजिए। आप लगे रहिए। नहीं आने वालों, एक बच्चे ने इसे कहा नहीं आया, या 1 2 और होंगे नहीं आया। ये सिटिंग पजल है, यहां से खेलना पड़ेगा, डेली खेलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, मस्त पजल। कितने लोगों को पजल बहुत बढ़िया लगी? मेरा उनसे यही कहना है, जो लोग केवल ये कहते हैं नहीं आया, तो एक काम करो, 1 2 बार और जगह घूम आओ, तो सोच भी नहीं पाओगे कि आ जाएगा। यहां तो फिर भी मैं हाथ पकड़ के खींचूंगा, एक बार और मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं तो फिर भी हाथ पकड़ के खींच रहा हूं। कहीं और जाओगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो फिर भी मैं सलाह दे रहा हूं, डेली मेरी क्लास डे 1 से देखना शुरू कर दो, आ जाएगा। आज नहीं, 15 दिन लगेंगे, डेली 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 करेंगे, आ जाएगा। घबराओ मत, रो मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक करने पड़ोसी को बुलाऊं या ऊपर जो खटखट कर रहे हैं उन्हें? चलो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये लीजिए, फिर से 9 मेंबर। हाँ, उड़ाओ।
कमेंट करके बताओ। डन दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस वाले का जवाब दो, यहां पर लिखा हुआ है, ये लो। बताओ प्रोडक्शन वाले में कौन कौन है, प्रोडक्शन वाले में इनमें से कौन कौन है, कमेंट करके बताओ, चेक करो। प्रोडक्शन वाले में तो आंसर आ रहा है ई, फिर से DAG। चलिए ठीक है, मैं क्रॉस चेक करता हूं क्रॉस चेक करते हैं, क्या प्रोडक्शन वाले में EADG आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। चलो आइए बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपसे कह रहे हैं 9 मेंबर हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग। आप पहले इस वाली लाइन का मतलब बताओ। कह रहे हैं मैक्सिमम 3 मेंबर होंगे हर डिपार्टमेंट में, तो कितना 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 फिक्स हो गया, जरा कमेंट करके बताइए। कितना 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 फिक्स होगा? जैसे ये पॉइंट आया 9 मेंबर हैं और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो ये बात बाय डिफॉल्ट फिक्स हो गई कि इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। क्लियर बात? कह रहे वॉवेल वाले साथ में नहीं होंगे, वॉवेल वाले AEI, तो यहां लिख लिया AEI, ये तीनों डिफरेंट में होंगे। क्या ये सही है? लिखा हुआ है D ना तो सेल्स में है ना I के साथ, D सेल्स में नहीं है और D डिफरेंट I। ठीक है भाई, लिखा हुआ है D सेल्स में नहीं है दोस्तों, D I के साथ नहीं है, I D के साथ और H के साथ नहीं है। अब पहले देखो ये छूट गया, A डज नॉट वर्क विद B और F, पहले तो एक पहली लाइन ही छूट गई। A B और F के साथ काम नहीं करेगा, F मार्केटिंग में है, A B और F के साथ नहीं है, तो यहां लिख लेता हूं पहले A B के साथ नहीं, F के साथ नहीं, तो यहां A नहीं आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया D सेल्स, D नाइदर सेल्स नॉर विद E, नॉर विद E। मैंने I को लिखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, सामने सामने से गड़बड़ लिख रहा हूं। D नाइदर वर्क इन सेल नॉर विद E, तो भैया D E के साथ नहीं है, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, I D और H के साथ नहीं है, H प्रोडक्शन में नहीं है। ठीक है, G या तो A के साथ है या H के साथ है। देखो यहां लिखना है G A के साथ है या G H के साथ है, लेकिन मार्केटिंग में नहीं। मार्केटिंग का है, E सेल्स में है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही E सेल्स है या किसका पॉइंट फिक्स हो गया, ये बताओ जरा कमेंट करके। देखो E है तो A नहीं आएगा, सही है, और A F के साथ भी नहीं है, तो A यहां नहीं, A यहां नहीं, A यहां, A E, तो यहां कौन? I। पहले यहां तक बताओ, यहां तक चेक करो भाई। E यहां पर है वॉवेल, वॉवेल अगर E आ गया तो A तो आएगा नहीं, A F के साथ भी नहीं है, तो A यहां, एक वॉवेल यहां, एक यहां, तो तीसरा वॉवेल यहां तक मुझे कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत? सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? D और E डिफरेंट में है, तो D डिफरेंट में है। I D के साथ नहीं, I H के साथ नहीं। देखो I D के साथ नहीं है दोस्तों, और D यहां पर भी नहीं है, तो D यहीं आएगा। सही है, I H के साथ भी नहीं है, हटा दो। हमसे कह रहा था G A के साथ है या G H के साथ है, G A या H, G तो वहां है नहीं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। A E I हो गया, D और E डिफरेंट हो गया, A B और F के साथ नहीं है। अच्छा A B के साथ नहीं है, F के साथ नहीं है, और क्या? अच्छा अभी तो बच रहा है यार, पढ़ लो आगे। E सेल्स में है, हो गया। B H के साथ है, तो B H के साथ अब केवल इस जगह ही आ सकता है, क्योंकि 2 मेंबर और चाहिए, मतलब B और H टोटल 3 ही हो सकते हैं। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, बेकार में झंझट हो रहा था।
लेकिन एफ के साथ नहीं। अब देखो एक ये 3 हो गए, 2 5 6 7। अब ये तो आ नहीं सकता जी और एच, क्योंकि एस तो हो गया, तो जी और ए वाला आ जाएगा। 3 3 6 2 8 1 9। इसका नाम बताने का कष्ट करो। ए हो गया, बी हो गया, सी रह गया, शायद सी होना चाहिए। कमेंट करके बताओ क्या सही है। ये एफ सी आई हो गया। क्रॉस चेक करो एक बार। था तो हल्का, 2-3 लाइन छोड़ने के चक्कर में देखो, आप लाइन छोड़ो या मैं, टाइम लग जाएगा। आप पूरा पढ़ो ही मत या मैं, टाइम लग जाएगा। किस किस ने सेम बनाया एक बार कमेंट कर दो दोस्तों। सेम टू सेम किया है। क्रॉस चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्रॉस चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। पहली बार सही बना सर, एफसीआई हो गया। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली राइट। चलो बहुत बढ़िया। धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आज नहीं तो कल हमेशा चीजों को सीखना पड़ेगा। 20 नंबर का पोर्शन है इसका एसबीआई पीओ में, और किसी भी प्री लेवल की बात कर रहा हूं, किसी भी प्री में आधे नंबर का तो यही आएगा, तो इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। चलो आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हां अब हो जाएगा, अब होने लग जाएगा। देखो हर पजल को धीरे 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 करेंगे। शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह पजल के फाउंडेशन सीख रहे हैं, अपने आप ही आ जाएगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। ये लो, डरना नहीं, ईयर भी है, डरना मत, पर हो जाएगा अगर कोशिश करोगे तो। ट्राई करो। देखने में बड़ा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, दिखने में बड़ा है।
थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले बताओ लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो होगा, वरना फिर फंसेगा। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट याद है तो होगा। लीप ईयर कौन सा होता है? जो 3 से डिविजिबल हो 4 से। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिविजिबल हो। तो पहले क्रॉस चेक कर लो किस किसने बनाने की कोशिश ठीक ठाक की है। जो 4 से डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर। बताओ इसका आंसर, चलो इसका आंसर बताओ, क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करो एक बार। चलो लैपटॉप को क्या हो गया इसको? ठीक है भाई, चलो मैं एक बार सॉल्व करता हूं। एक मिनट रुको, एक लैपटॉप बंद हो गया। चलो ठीक है, सही, आपके कमेंट नहीं दिखते वरना। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 2012, 16, 18, 2012, 2016, 2018। आपसे कह रहे किसी में भी सिंगल एक मेंबर नहीं होगा, मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। क्या ये बात सही है भाई? किसी में भी सिंगल व्यक्ति नहीं होगा, कम से कम 2 तो होने चाहिए। टोटल है 9, ठीक है। 3 से डिविजिबल वाला कहां नहीं होगा? जो 3 से डिविजिबल है। पहले तो ये बताओ 3 से डिविजिबल ईयर है कौन सा? पहले तो ये बताने का कष्ट करो, इनमें से 3 से डिविजिबल ईयर है कौन सा? 2 और 1 3 2 5, तो ये 2012 3 से डिविजिबल नहीं है। डिजिट को ऐड करो, 2 और 1 3 2 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होता। 2 और 1 3 और 6 9, 9 3 से डिवाइड होता है। हाँ, तो यहां पर कौन कौन सा नहीं आएगा? ओ नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। भैया यहां ओ यू आर नहीं आएंगे। क्लियर है? 2 और 1 3 और 8 11 आ सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 3 से डिविजिबल वाले में वो नहीं आएगा जिनकी प्लेस वैल्यू 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल ओ है 15 पर आता है, यू है 21 पर आता है, आर 18 पर आता है, यहां नहीं आएगा। आगे गए हम, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो भैया 3 का पहाड़ा पढ़ के देख लेना। 3 6 18, 3 7 21। अब ये कट नहीं होगा इसलिए ये नहीं आता। तो सिंपल तरीका होता है डिजिट को सम कर लो। 2 और 1 3 2 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगा। 2 और 1 3 6 9 डिवाइड होता है, हाँ। 2 और 1 3 और 8 11 डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो चले आगे दोस्तों। ये छोटे छोटे फंडे आपको पता होने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे फंडे पता होने चाहिए। लिखा हुआ है और क्या है? प्राइम नंबर वाले भी डिफरेंट ईयर में। प्राइम नंबर है कौन कौन से? मुझे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है, तुम लोग देखो। क्या ये तीनों है? Q, S और W डिफरेंट डिफरेंट में होंगे। बताओ क्या सही है पॉइंट? Q 1 में, S 1 में, W 1 में। क्या ये सही है? जिसकी प्लेस वैल्यू प्राइम है वो डिफरेंट ईयर में होंगे। तो भाई Q 17 पर, S 19 पर, W 23 पर। क्लियर है? इसके अलावा तो कोई और नहीं है। Q, S, W, इसके अलावा तो और कोई नहीं है बेटा बबलू। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है O और W साथ में होंगे, तो इसका मतलब है Q डिफरेंट, S डिफरेंट, और जहां पर W वहां पर O फ्री। सही है? आगे गए हम, कह रहा Q और U भी डिफरेंट में होंगे। बहुत बढ़िया लगा जानकर कि Q कहां लिखूं अब, चलो यहीं लिख लेते हैं। Q डिफरेंट, U बता देना अगर मेरा अटके तो, क्योंकि ये देखना पड़ रहा है ऐसे। Q 2012 में नहीं है, बहुत बढ़िया। U 2 लोगों के साथ है लेकिन लीप ईयर में नहीं। तो लीप ईयर होता है जो 4 से डिवाइड होता है, तो यहां नहीं आएगा। लीप ईयर में नहीं है U, यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा। और U के साथ 2 मेंबर फ्री। देखो लिखा हुआ है U 2 लोगों के साथ है लेकिन लीप ईयर में नहीं, तो आ गया, ये फिक्स हो गया। अब नो एंट्री। U के साथ 2 मेंबर और होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। और अगर U आ गया तो आप बताओ Q नहीं आएगा। भाई Q यहां नहीं, Q यहां नहीं, तो Q यहां। क्या ये पॉइंट सही है? क्रॉस चेक कर लो। U यहां पर है तो Q नहीं आएगा, Q यहां मना कर रखा है, Q यहां आ जाएगा। सही है? आगे आ जाओ। O U R, ठीक है। Q S W, Q तो आ गया, S और W अभी देख लेंगे। चलो, तो S W और O तीनों यहां नहीं है। देखो Q आ गया ना, तो S W O नहीं आएगा।
क्योंकि ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के प्राणी हैं। और क्या है, यू वाला हो गया। एस और टी साथ में है लेकिन उस ईयर में जहां मैक्सिमम लोग हैं। अब सुनो, एस के साथ टी फ्री, थोड़ा समझदारी से करना। एस और टी उसमें है जहां मैक्सिमम लोग हैं। अब आप खुद बताना, क्या ये मैक्सिमम हो सकता है? ये तो खुद ही 3 है, 9 में से 3 तो मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता। बराबर हो सकता है, मैक्सिमम कैसे होगा? यहां एस मना कर रहा है तो इसका मतलब है एस और टी यहां आएगा, और मैक्सिमम के लिए कम से कम 4 बंदे होने पड़ेंगे यहां। क्या ये बात सही है भाई? टोटल 9 है, एक में 3 फिक्स हो गए, तो मैक्सिमम के लिए एक में 4 होने पड़ेंगे। 4 3 7, तो तीसरे में 2 होंगे। क्या ये पॉइंट सही है? एक में 4, एक में 3, एक में 2। आप कहेंगे सर एक में 4 की जगह 5 कर लो, 5 3 और 1 क्यों नहीं? तो लिखा हुआ है मिनिमम 2। क्लियर है भाई? लिखा हुआ है मिनिमम 2, ये पॉइंट क्लियर है? लिखा हुआ है, गिवन है ना। देखो कोई भी अकेला नहीं हो सकता, कोई भी अकेला नहीं, मिनिमम 2। सही है? यहां तक मुझे बताओ। देखो कोई भी मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा आओ आराम से खाओ घर जाओ। सही है? ठीक है भाई, चले आगे। अब एक ने कहा यू 2018, क्यू 2018 में हो गया होगा, तो जो 2018 में क्यू को कर रहा है, भाई साहब तुम इसको क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? क्यू 2018, क्यू डिफरेंट है यू से, तो क्यू वहां हो ही नहीं पाएगा। चले आगे। अब एस टी आ गया, और क्या है, एस हो गया, क्यू हो गया, डब्ल्यू और ओ। देखो एस हो गया, क्यू हो गया, तो डब्ल्यू और ओ यहां आ जाएगा। ये डिब्बा बंद, ये डिब्बा पूरा। ठीक है भाई? और क्या है, अब देखो खुद बताओ, ओ तो ओ नहीं हुआ, यू वहां हो गया, आर नहीं हुआ, तो यू और आर यहां लगा दें? नहीं, यू तो ऑलरेडी हो चुका है, आर यहां लगा लेते हैं। आर ही लगाना पड़ेगा भाई। ओ यू आर में से यू वहां आ गया, ओ और आर बच रहा है। ओ और आर इधर नहीं, यहीं आएगा ओ और आर, शायद नहीं, ओ तो वहां चला गया, ओ तो वहां चला गया, आर यहां आएगा। आर पी के साथ है तो पी यहां आ गया, बचा हुआ एक मेंबर का नामकरण बताओ, खत्म हो जाएगा भाई। आर के साथ पी है क्योंकि ओ तो जा चुका है ऑलरेडी वहां पर। हमें ओ यू आर में से यू भी ए ले गया, ओ भी ए ले गया और यू भी ए ले गया, बचा हुआ आर बेचारा ये है, आर के साथ पी है, तो 4 हो गए पूरे के पूरे। 4 3 7, 8वां 9वां। 9वें का नाम बताने का कष्ट करो। एन, एन फॉर नैनीताल। भैया एन फॉर नैनीताल आ गया आपकी दुआओं से। गलत होगा तो तुम्हारा चेक कर लो, कोई डाउट हो पूछ लो, आराम से पूछो, सिवाय बहकी बहकी बातें करने के। कुछ भी पूछ सकते हो जो तुम्हारा मन करे। पहले बताओ क्वेश्चन कैसे लगा और किस किस का सही बना, एक बार यस कर दो। अब पूछना है तो वो बच्चे पूछना जो समझदारी वाली बात पूछ सको। अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। 8 मेंबर वाला भी ईयर वाला एक कराऊंगा तो थोड़ा और रिदम बनेगी। सेम टू सेम, नो रिपीट सर। बढ़िया सर। तुम लोग अभी लाइक कम कर रहे हो, मजा नहीं आ रही यार दोस्तों। मेन मकसद ये मत रखो यहां गलत करना, मेन मकसद रखो वहां पर सही करना एग्जाम में। ठीक है? एग्जाम में सही करना। चले आगे। लीप ईयर डाउट। तो बच्चे लीप ईयर में अगर डाउट है, जैसे 2022 चल रहा है ना, तो ऐसे समझ लो लीप ईयर में अगर डाउट है तो वो सुन लो और हमेशा याद रखो 4 का टेबल आता है, बस 4 का टेबल याद होना चाहिए। जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर कहलाता है। ये हो गया लीप ईयर। अब 2021 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2022 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2023 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी लीप ईयर। क्लियर है? जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़े। सही है? OW 2012 में क्यों नहीं? अब देखो, अब बहके बहके तुम डाउट पूछोगे, फिर मुझे जबरदस्ती का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एक जगह है वो कह रहा है या कह रही है 2012 में यू क्यों नहीं लिखा है ना, लीप ईयर में यू, पढ़ती क्यों नहीं हो? अब पढ़ोगी नहीं तो फिर कैसे सही होगा? लिखा हुआ है, कहां लिखा है देखूं पहले। देखो लिखा है यू बॉर्न विद 2 अदर बट नॉट लीप ईयर। पढ़ लो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बात सही है, लेकिन गलत पढ़ेगा इंडिया तो कहां से बढ़ेगा इंडिया? सही से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? पूरा उसका मीनिंग भी तो निकालना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि हम पूछ रहे हैं,
कि ये कैसे, वो कैसे, वहां कैसे, यहां कैसे। जेन्युइन आपका अधिकार है पूछने का, पर ये तो अधिकार नहीं है कि जो लिखा है आप उसको ही उल्टा कर दो। गलत तो नहीं है। अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। आपको अधिकार है कि कंप्लेन लिखवा के आए पुलिस के पास, पता लगा पूरे मोहल्ले की कंप्लेन लिखवा दी, वो अधिकार नहीं है। जो गलत कर रहा हो उसके साथ लिखवाओ, उसके खिलाफ लिखवाओ। सही है। ठीक है भाई। और रिकॉर्डेड देख लेना, कौन सी दिक्कत आ रही है रिकॉर्डेड देख लेना। चलो चले आगे। नेक्स्ट रिकॉर्डेड पढ़ोगे ना, देखो ये ब्रेन का गेम चल रहा है। मैं भी चाहता तो मैं भी आपका पागल ऐसे बना सकता था, आओ स्क्वायर खेल लेते हैं आराम से खेलो, सर्किल खेल लेते हैं आराम से खेलो। मैं आपको स्टार्टिंग में ही 3 वेरिएबल से खतरों के खिलाड़ी बना रहा हूं तुम्हें। रोहित शेट्टी का शो आने वाला, जाओ तो वहां पे भी जा सकते हो। तो 3 वेरिएबल वाली पजल करा रहा हूं। अब कैटेगरी, इसके बाद जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा हाथ तंग है वहां लेकर चल रहा हूं पहले में। आप इस वाली पजल को तो ना भाई साहब पूरे इंडिया में चिराग लेके ढूंढोगे ना, 2-3 लोग पढ़ा रहे होंगे 1 महीने में एक बार, चिराग लेके ढूंढोगे तब। मैं डेली करा रहा हूं ये फ्लैट फ्लोर 2000 पजल में कम से कम डेली करा के आया हूं। ठीक है भाई, आ जाओ अगले बार आओ। चलो फिर एक और ईयर वाला ही कराता हूं जो तुम थोड़ा नॉर्मल रह पाओ। लो ईयर वाला करने का मन है तुम्हारा, लो फिर से करो। लो ईयर वाला एक और करो तुम। ये लो, जी लो अपनी जिंदगी लो। अब की बार 8 मेंबर कर लेना, नहीं तो मार पड़ेगी बहुत। ईयर को डिविजिबल कैसे करें, तुम रहने दो, तुम मत करो। आपकी बार और ध्यान से देखना।
डन। चलो देखो तो फिर, तो इसका आंसर करो पहले तो। अब की बार हुआ, अब की बार लीप ईयर वगैरह नहीं है, ये बताओ एन के साथ कौन कौन है, बताओ एन के साथ कौन कौन है, एन फॉर नैनीताल के साथ एन के साथ कौन कौन है? एन के साथ ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड यार, शाबाश शाबाश, तुम तो यार होशियार हो गए। अभी 10 मेंबर वाला भी आएगा, 11 वाला भी आएगा, देखने में डरना मत। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सुनते हुए चलना, जो लोग सुनते नहीं है ढंग से। 3 ईयर दे रखे हैं, अल्फाबेट कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, पहले तो सुन लो, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं, कि बाद में रोते रहो। कॉन्जिक्यूटिव टुगेदर नहीं है। तुम लोगों को ये 5 बार बताना पड़ेगा, अभी 4 बार फिर पूछेंगे कि सर वो बताइए ओ के साथ पी क्यों नहीं आया, सर क्यू के साथ भी तो पी आ सकता था, सर एन के साथ एम क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लिख दिया एक साथ ही। एन 2020 में नहीं है, लिख दो एन 2020 में नहीं है। क्यू के ईयर में भी नहीं है, तो लिख लो एन डिफरेंट क्यू। अगर एन 2020 में नहीं तो सिंपल तरीका है, 2021 में होगा या 2022 में होगा। मैं तो सिंपल तरीका जानता हूं, ज्यादा बेटर ये पड़ता है। एन 2020 में नहीं है तो 21 में होगा, 22 में होगा, हमें क्या दिक्कत है? एक सेकंड तो लगाना लिखने में। एन और क्यू डिफरेंट है, पी उस साल में हुआ है जो 5 का मल्टीपल। एक बार बताओ, इनमें से 5 का मल्टीपल, अब कोई बच्चा कह रहा है सर मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मैं कैसे बताऊं कैसे मल्टीप्लाई करें? तुम्हें 5 का मल्टीपल नहीं आता? 5 का मल्टीपल, इनमें से जो टेबल 5 से कट रहा हो वही हो गया, तो 5 से यही कट रहा होगा, तो ये आ गया P। अब एक बात बताओ, N और Q डिफरेंट है, अब थोड़ा समझदारी से बात कर लेना। देखो P का पड़ोसी Q नहीं होगा, N के साथ Q नहीं है, तो Q यहां क्यों आया ये मत पूछना। N का पड़ोसी Q नहीं है, भाई N और Q मना कर रखा है डिफरेंट में, तो यहां Q नहीं, P का Q होगा नहीं, तो Q यहां। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना, P भी यहां अवेलेबल है, N भी यहां अवेलेबल है, तो O मजबूरी में यहां आएगा, क्योंकि NOP, तो N का पड़ोसी O नहीं, P का पड़ोसी O नहीं, तो O यहां। N का पड़ोसी O नहीं, P का पड़ोसी O नहीं, O यहां। ये बताओ पहले यहां तक सही है, फिर आगे लेके चलूंगा। ठीक है भाई, यहां तक सही है, ये बताओ। पूरी एनर्जी लगवा देते हो सुबह सुबह। क्यों यहां क्यों नहीं है? हाँ, ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला हमेशा सही होता है, हम मानते गए उसकी बात बस। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। L J के साथ और N के साथ नहीं है, हमने यहां देखा L J के साथ नहीं है, L N के साथ नहीं है। ठीक है भाई, लिखा हुआ है, हम घर से नहीं लाए हैं, लिखा हुआ है। M Q के साथ नहीं है, K के साथ नहीं। देखो M Q के साथ नहीं है, M N के साथ आएगा नहीं, तो M यहां आएगा। M N के साथ नहीं आएगा, Q के साथ नहीं है, तो M यहां आएगा। अब एक पॉइंट और कह रहा है कि M जो है ना वो K के साथ भी नहीं है, तो यहां लिख लो। सही बात, K उस साल में पैदा नहीं हुआ है जो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल कौन सा है इनमें से? ये मत देख लेना 21 लिखा तो 3 का मल्टीपल हो गया। डिजिट को ऐड करो, पूरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए ना। 2 और 2 4 1 5, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 2 4 2 6, ये 3 से डिविजिबल है, तो K 3 से डिविजिबल वाले में नहीं है। K M के साथ नहीं है, तो K फिर यहीं आएगा, K फिर यहीं आएगा। पहले ये बताओ, K यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो K बीच वाले में आ गया। अब ये देखो 2 2 4 2 6 आ गए, बस ये बचा है हमारे पास। 2 2 4 2 6, टोटल है 8। L और J बच रहे हैं। कह रहे अब देखो L की बात करूं तो यहां ना L नहीं आएगा, यहां L नहीं आएगा, L यहां। L K के साथ नहीं, L M के साथ नहीं, तो L यहां। मना कर रखा था L N के साथ मत लिखना, तो क्यों लिख दिया? हटा दो इसको भाई, L N के साथ मत लिखना, आपने लिख दिया, गलत हो गया। अब यहां J बच रहा है, J इसके साथ तो आएगा नहीं, J इसके साथ नहीं आएगा। और J के बारे में कुछ और है क्या?
जे के साथ नहीं, जे के बारे में, अच्छा जे एल के साथ भी नहीं है, जे यहां भी नहीं, तो जे यहां नमस्ते करो निकल लो, 3 2 5 3 8 नमस्ते करो निकल लो। किस किस को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया? देखो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, एक और वर्ड ऐड कर दो स्टार लगा के, ठीक से पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सबसे टफ पजल में आपको महारत हासिल करवा दूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ बस, है ना। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, क्यों नहीं होगा? बचपन से ही आता तो जरूरत ही क्या पड़ती। आगे बढ़े, जबरदस्त। अब वैसे जिससे पजल नहीं होती ना, उसकी जब पजल होने लगती है एक आधी, तो उसका मन करता है शक्तिमान बन गया, गोल गोल घूम जाऊं। तो गोल गोल घूम जाओ, खुशी को सेलिब्रेट किया करो। लगता है ना नहीं होती थी और आज एक हो गई, तो उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट का ये मतलब नहीं सारे दोस्तों को लाके पार्टी करने चले गए। सेलिब्रेट का मतलब है अपने आप को खुश रखो, अपने आप को मतलब अच्छा महसूस कराओ। कभी तुम सबको फोन कर दो, आ जाओ आज मैंने एक पजल की, पुनीत सर ने कहा सेलिब्रेट करो, आओ चल ले घूमने, और फिर 4 दिन बाद आ रहे हो घूम के। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 10 मेंबर, घबराना नहीं, सब होगा, घबराना नहीं। चलो उड़ाओ। ये हुई ना बात, ये हुई बात, जॉब चल रहा है ना, ये है मेन। हुआ तो ये पेशेंस आखिरी तक परेशान करेगा आपको, लेकिन जब आपके पास एक क्लू मिलेगा तो क्वेश्चन ही उड़ जाएगा, आया ना। जब आपको क्लू मिलेगा तो क्वेश्चन ही उड़ जाएगा दोस्तों, पूरा क्वेश्चन ही उड़ जाएगा। चलो देखो, तो मुझे बताओ यहां पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्रिकेट कौन खेल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग प्ले क्रिकेट? क्रिकेट कौन कौन खेल रहे हैं बताओ। क्रिकेट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन बताइए। क्रिकेट कौन खेल रहा है? एचपीएम, एनक्यूएल, केजेओ, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं दोस्तों। 10 मेंबर हैं, अलग अलग गेम खेल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। हमने लिख लिया क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। आपको बोल दिया, देखो ध्यान देना, मिनिमम 3, तो मैक्सिमम कितने?
3 3 6 और 4 10, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं बस। एच पी के साथ खेल रहा है, ठीक है। आई क्रिकेट, एच प्ले विद पी, आई नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, तो आई हॉकी हो गया। एम प्ले विद पी, तो ये 3 मेंबर हो गए। पी आई के साथ नहीं खेल रहा, तो यहां आई डिफरेंट में हो जाएगा। एन क्यू के साथ है, के साथ नहीं। एन प्लस क्यू खेल रहा है, डिफरेंट हो गया के, ठीक है भाई। के जे के साथ खेल रहा है, बहुत बढ़िया। सब खेल रहे हैं, बता नहीं रहे कहां खेल रहे हैं। जे क्रिकेट नहीं खेल रहा, लिख दो भैया जे क्रिकेट नहीं खेल रहा। ओ एच के साथ नहीं खेल रहा, तो यहां लिख दो ओ एच के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन जे के साथ खेल रहा। लो ये भी 3 मिल गए, ये 3 मिल गए, ये 3 मिल गए, 2 मिले हुए हैं। एल एम के साथ नहीं खेल रहा, एम फुटबॉल नहीं खेल रहा। एल एम के साथ नहीं खेल रहा, एम फुटबॉल नहीं खेल रहा। अरे तो खेल क्या रहा है ये बता दे भाई। जे एल के साथ नहीं खेल रहा, तो भैया जे भी एल के साथ नहीं खेल रहा। एल हॉकी खेल रहा है। लो अब सुनो, क्वेश्चन खत्म। देखो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ये 3 एक तरफ है, कहीं पर भी जाए। ये 3 एक तरफ है, कहीं पर भी जाए। ये बेचारे एन और क्यू, एन और क्यू तो यहीं जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, डिब्बा बंद। अब एच पी एम, एम वहां नहीं तो एच पी एम, और बचा हुआ के जे ओ, खत्म। देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट था, स्टार्टिंग में भी मुसीबतें आई क्योंकि इजीली नहीं बन रहा था, लेकिन जब मिला तो उड़ गया। यही है बस, सब्र का फल मीठा होगा बस। किस किस नहीं बनाया है? किस किस नहीं बनाया दोस्तों, ये बताओ। मजा आ गया। एक वक्त आया बस लास्ट वाला, उसने पूरे जज्बात बदल दिए क्वेश्चन के। एक के बाद सारा उड़ गया, बस एक वक्त ध्यान रखना था। सही है, सारे जज्बात बदल गए क्वेश्चन के। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा, अच्छा याद करो, जैसे मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप में से भी क्या करो, फिर मैं भी बंद कर दूंगा। मैं भी लिमिटेड ही तो हेल्प कर पाऊंगा। जैसे आप में से काफी सारे बच्चे कहते हैं, जैसे अब काफी सारे क्या कह रहे, सर एन और क्यू कैसे आया, एन और क्यू कैसे आया, आप ये पूछ रहे हैं। नो डाउट आपका अधिकार है पूछने का। मेरा कहना है 12:01 हो गया, पूरे इंडिया में कोई आपको 1 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ा रहा, जाके चेक कर लेना, 1-2 को छोड़ दो तो। और रेगुलर तो कोई मतलब ही नहीं उठता। मैं टाइम नहीं देखता, मेरे पास अभी भी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। मेरा कहना है, आप जब क्लास में पढ़ते थे, अपनी क्लास में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या टीचर पढ़ा के जाता था, आप सबको तुरंत हो जाता था? नहीं होता था ना। तो आप अगर चीजों को एट अ टाइम नहीं समझ सकते तो हल्ला मत मचाया करो, नहीं हुआ, नहीं आया। कोशिश करो क्यों नहीं आया, क्योंकि टीचर ने तो बताया था उस समय। अब एन और क्यू वालों, तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं, पर उसको अपनी आदत मत बनाओ खराब वाली। रिकॉर्डेड देख लिया करो। देखो क्या कर रहे हैं आप जो ये पूछ रहे हैं ना एन और क्यू क्यों नहीं आया, फिर चलता हूं वापस आपको। लो देखो, आपके चक्कर में एक क्वेश्चन कम होगा, आपको अच्छा लगेगा, लो करवाओ, सबका टाइम बर्बाद। आप यहां तक थे, आप कह रहे एन और क्यू कैसे आया। अरे ये 3 साथ में आएंगे, इसके साथ नहीं लिख सकते। लो तुम ऐसे देखो, ये 3 साथ में आएंगे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 5 हो जाएंगे, मैक्सिमम 4 है। अब आया, तो अब जब ये नहीं तो यही आएगा ना, ये तीसरा डिब्बा है, आ गया। कौन मेहनत करे, यहां एम नहीं है तो एम वाला यहां उठ के आ गया, और जो बच गया यहां उठ के चला गया। कह दो तो एक बार और बता दूंगा, मेरा क्या आ रहा है, एक बार और बता दूं, सब टीचर बता देगा, आप कब करेंगे। सही है, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं, करके आओगे। कल चलेगा फ्लोर, फ्लैट फ्लोर, ठीक। आप देख लो एक क्वेश्चन होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, करके जरूर आना। 11 मेंबर का है, आसान है, इस वाले की तरह ही होगा, ताबड़तोड़ तरीके से। 11 मेंबर है, पीडीएफ अभी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा।
मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों। Unacademy. Let's crack it. इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम। मुझे वापस आना पड़ा एक का कमेंट देख के। कुमुद करके एक बच्चा है, सर आई हैव ए क्वेश्चन कि कहीं भी ये तो मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम 5 नहीं हो सकते। आज आपका यही टास्क है कि कहां मेंशन है मैक्सिमम 5 नहीं हो सकते, क्योंकि मेंशन तो है। ठीक है, मेंशन तो है, बस डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। यही आप देखना और फिर कल बताना। चलो, मेंशन है, आपके चक्कर में दोबारा आना पड़ा है मेरे को। अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्ट होना और आप भी रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 11 AM पर YouTube चैनल पर बैंकर्स वे पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। बैंकर्स वे चैनल पर, जहां पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं फाउंडेशन क्लास सिटिंग और पजल। तो YouTube की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग और पजल की फाउंडेशन क्लास आप लोगों को मिल रही है पुनीत सर की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट हो रही है मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, जिसमें वेडनेसडे को चलेंगे केवल और केवल टेस्ट। तो सुबह 11 बजे SBI PO और क्लर्क के रिगार्डिंग ये फाउंडेशन क्लास सबसे पहले सिटिंग और पजल की चल रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे सुबह का टाइमिंग है YouTube का, और रात के 8 बजे का है अनअकैडमी स्पेशल। अनअकैडमी स्पेशल पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी स्पेशल पर फॉलो करने के लिए आप वहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बताने का मकसद है आप पढ़ पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह यहां रात के 8 बजे हम पढ़ रहे हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की प्रैक्टिस चलेगी, मेंस की प्रैक्टिस। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दोस्तों चलेगी आपकी RRB PO क्लर्क की सीरीज, RRB PO क्लर्क की प्रैक्टिस की सीरीज। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। AVP 10 लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। गलती से काम तो 11 बजे फाउंडेशन बैच YouTube पर बैंकर्स वे चैनल पर, और रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो करना और सिलेक्शन के लिए 4 कदम आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये वीडियो